हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड लर्नर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत खास चीज़ बताने वाला हूँ। ज़्यादातर मैंने अब तक जो वीडियोस बनाई हैं उसमें ऑप्शन सेलिंग के ऊपर काफ़ी कुछ बताया, बट ऑप्शन बाइंग को लेकर के जो है कोई ऐसी सॉलिड स्ट्रेटजी नहीं बताई कि जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके। ठीक है, तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बड़ी खास होने वाली है। आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ऑप्शन बाइंग से कैसे पैसा बनता है। और मैं जो चीज़ें बताता हूँ हमेशा वो यही सोच के बताता हूँ कि उसमें प्रॉफिट होने की आपकी चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो। ठीक है, कोई भी ऐसी स्ट्रेटजीज या ऐसे तरीके नहीं बताता हूँ कि आपको जो है प्रॉफिट की बजाय आपको लॉस ही हो जाए। ठीक है, तो लॉस में पोजीशन ना काटनी पड़े या लॉस वाली सिचुएशन ना बने, इसलिए जो है मैं स्ट्रेटजीज बहुत सोच समझ के बताता हूँ कभी भी। ठीक है, अभी आप जो है एक चीज़ पे ध्यान रखना, ये स्ट्रेटजी है इसमें भी जो है अ, इसकी प्रोबेबिलिटी देखिए कम है। ठीक है, लेकिन जो है इसमें रिटर्न की संभावना ज़्यादा है। अब मैं जो बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना। प्रोबेबिलिटी जो है कम है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है ऑप्शन बाइंग की, क्या होती है, कम होती है। ठीक है, कम होती है, लेकिन जब आपको प्रॉफिट होगा तो वो जो आपको फ़ायदा होगा वो कितने गुना होगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने 2 रुपए की कोई चीज़ ली है और वो आपने सेल कर दी मार्केट में 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए, हो सकता है 10 रुपए में भी सेल कर दिया आपको आपने। ऐसा कुछ हो सकता है मार्केट में, ये बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों, लेकिन हमेशा होगा इसकी गारंटी नहीं है। तो आप इस स्ट्रेटेजी को जब भी अप्लाई करें बड़ा सोच समझ के अप्लाई करें। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बहुत काम की बात बताने वाला हूँ, इसलिए बहुत ध्यान रखें आप इस बात का। अभी मैं निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये स्ट्रेटजी आपको अप्लाई करनी है जिस दिन एक्सपायरी डे होता है। ठीक है, क्या होता है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्सपायरी डे होता है। और हर गुरुवार को आपको पता है वीकली एक्सपायरी होती है। क्या होती है, वीकली एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी होती है। ठीक है, तो अब दोस्तों हमको क्या करना होगा अब, तो जब भी वीकली एक्सपायरी होती है ना, तो हमको थोड़ा सा रेडी हो जाना है मार्केट में। ठीक है, अब देखिए लास्ट वीकली एक्सपायरी कब आई थी। ठीक है, आज का दिन था 4 जनवरी का। 4 जनवरी, 5 जनवरी शुरू हो गई। अभी तो मैं रात को देखो 1:20 पे वीडियो बना रहा हूँ ये। ठीक है, 1:19 पे मैं जो है ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप सोचिए मैं क्यों आजकल वीडियो की क्वालिटी ख़राब हो गई है। ठीक है, क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं मिलता, मैं इस तरह से नाइट्स में जग करके वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आज, वो 4 तारीख को बना रहा हूँ। कितनी तारीख को, 4 तारीख को। ठीक है, 4 जनवरी को ये वीडियो बना रहा हूँ। जब भी पब्लिश होगी मुझे नहीं पता है किस दिन होगी, बट जब पब्लिश होगी तो आप उसको बड़ा ध्यान से देखिएगा सीखने के पर्पज़ से। तो 4 जनवरी को क्या है, मंडे था। ठीक है, मंडे था, उससे पहले क्या आएगा, फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे था 1 जनवरी, 1 जनवरी को मतलब फ्राइडे था। ठीक है, तो 31 दिसंबर को क्या है, गुरुवार का दिन है। तो अब हम क्या करेंगे, चार्ट को 5 मिनट का कर देते हैं। ठीक है, ये 5 मिनट का चार्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी इसको RSI को हटा देते हैं और ये 5 मिनट का चार्ट आपके सामने अब आ गया है। कितनी तारीख का आपको, अब आपको दोस्तों ये जो 31 तारीख का चार्ट दिख रहा है वो बड़ा क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, ये 31 तारीख का। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, ये 31 तारीख लिखी हुई है। 31 तारीख से ये सेक्शन के बीच में 31 तारीख है। ठीक है, अब अब एक्सपायरी डे जो होता है ना दोस्तों, वो बड़ा काम का दिन होता है। ठीक है, उस दिन ऑप्शन सेलर को तो फ़ायदा होता ही होता है, लेकिन ऑप्शन बायर जो समझदार लोग होते हैं, ठीक है, शाणे जो दिमाग से तेज होते हैं ना, वो लोग ऑप्शन बाइंग से भी पैसा बनाते हैं। लेकिन दोस्तों ये मैथमेटिक्स से ये सब कुछ इतना आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी सीखने के लिए। एक्चुअली मेरा टारगेट बहुत ज़्यादा है कि मैं लोगों को जो है इतना सिखा सकूं, एक किराने की दुकान पे काम वाला आदमी, करने वाला आदमी भी सीख जाए स्टॉक मार्केट से कैसे पैसा बनाया जाता है। ठीक है, तो मैंने इतनी चीज़ें सोची हैं लोगों के लिए। देखते हैं फ्यूचर में वीडियोस बनाएंगे कुछ उससे रिलेटेड बहुत, कि बिल्कुल एक ऑर्डिनरी पर्सन भी जो है स्टॉक मार्केट से पैसे बना सके। ठीक है, ऐसा कुछ काम हो सके, मतलब इस यूट्यूब चैनल के थ्रू। यही मेरा पर्पज़ है दोस्तों, और इसी पर्पज़ को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों आप एक चीज़ देखिए, जब भी आप एक्सपायरी डे देखेंगे ना, एक्सपायरी डे पे मार्केट बड़ा रेंज बाउंड होता है। रेंज बाउंड बहुत होता है, कई बार आपने नोटिस किया होगा। जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो इस टाइम का, इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, तो जैसे क्या है कि आपको समझ आया कि मार्केट जो है 14,000 और 13,050 के बीच में रहना है या 13,000 के बीच में रहना है। ठीक है, तो आप करोगे क्या उस दिन, तो जैसे मार्केट ऊपर जाता है ना,
तो आपको क्या करना है, पुट्स को बाय कर लेना है बिल्कुल इस किनारे पे, या फिर मार्केट बिल्कुल जब नीचे आता है तो आपको कॉल्स बाय करना है इस किनारे पे, फिर पुट्स को आपको जो है बाय करना है इस टॉप पे, और कॉल्स को बाय करना है इस बॉटम पे। अब आपके सब दिमाग से उड़ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं एक बार वापस आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, ठीक है। मार्केट क्या है, एक बिल्कुल अ, एक पजल की तरह चलता है इस दिन, ठीक है। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो आपको पोजीशन बनानी होती है ना उस टाइम पे, जब मार्केट का लास्ट आधा एक घंटा बचता है, आधे से एक घंटा बचता है, तो जैसे ये मार्केट में ऐसी जगह होती है ना, टॉप है या ऐसा बॉटम होता है ना, ऐसी जगह पे आकर के आपको बिल्कुल अ, जो प्रीमियम्स होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। जो जैसे मान लो जैसे मैं आपको कैसे बताऊं, ये जो 13,000 अभी ये दिख रहा है ना 960 पे, ये इस पॉइंट पे, तो अब आपको ये सोचना चाहिए कि मार्केट आज के दिन जो है ना 13,950 से नीचे तो किसी हाल में नहीं जाने वाला है। अगर आपको ये लगता है तो आप जो है क्या करें, और आपको लगता है कि 14,000 से ऊपर मार्केट नहीं जाने वाला है, तो आप क्या करें, 13,000 जब 950 पे आया या इसके आसपास भी आया, ठीक है, ऐसी किसी लोकेशन पे आता है ना, तो जब प्रीमियम से बहुत कम हो जाते हैं, बिल्कुल 1 रुपये 2 रुपये या 3 रुपये के बचते हैं, ठीक है, तो ऐसे टाइम पे रिस्क लेना बनता है। अगर आप 10 लॉट के साथ में रिस्क लें, ठीक है, अभी 10 लॉट के साथ में मान लो 2 रुपये का अगर मान लो प्रीमियम चल रहा हो, और 75 से मल्टीप्लाई करो, तो आपके 10 लॉट कितने के पड़े, 1,500 रुपये के पड़े कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक है। अगर 1,500 रुपये का जो है आपने प्रीमियम लिया ऐसे टाइम पे, और मार्केट में एक सडन तेज़ी बनी, ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। आपने मान लो 10 लॉट लिए यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल नीचे पिन पॉइंट पे लिए, और एकदम से तेज़ी बनती है जो बनना तय होती है, ठीक है, वो कितनी भी बन जाती है कई बार, और कई बार वो मार्केट स्लो होता है तो ज़्यादा तेज़ नहीं हो पाता है। मतलब यूँ मान लो 2 रुपये का जो प्रीमियम है ना दोस्तों, वो 5 6 7 8 रुपये या 10 10 रुपये तक का भी हो जाता है। अब इसके लिए मैं कैसे समझाऊँ, तो मेरे पास यही ऑप्शन है कि मैं पिछले और गुरुवार के दिन पे चलता हूँ, और पिछले गुरुवार के दिन पे चलता था। तो भाई पिछला गुरुवार कब आया था, 31 को आया एक तो, ठीक है, 31 30 29 28, ये 24 को, ठीक है। तो 24 तारीख को जो है एक और गुरुवार आया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो 24 जो दिसंबर का दिन था, उसी दिन क्या है, एक्सपायरी थी, ठीक है, 24 दिसंबर को गुरुवार था, मैं वापस से बताता हूँ। और 24 दिसंबर को भी देखो मार्केट रेंज बाउंड रहा, क्या रहा, रेंज बाउंड इस तरह से, ये रेंज के अंदर में कैसे, अगर जो है 13,650 और 13,750 के बीच में ही करीब मार्केट यहाँ पे ही रहा है, ठीक है। तो आपको ये समझ आ रहा होगा एक जिग जैग की तरह मार्केट रहा है, ठीक है, मतलब एक ही जोन के अंदर में मार्केट रहा है। तो अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है दोस्तों, कि आपको जो है प्रीमियम डीके का फ़ायदा जो होता है ना ऐसे टाइम पे उठाना होता है। कैसे, ऑप्शन सेलिंग के थ्रू तो हम प्रीमियम डीके का फ़ायदा उठाते हैं ऑप्शन सेलिंग से, ठीक है, जो मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे पता नहीं कितनी चीज़ें बता रखी हैं मैंने, जो आपको किसी कोर्स वोर्स में भी नहीं मिलेगी। आप जा कर के देखो, उनको सीखो, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ कि आपको करना क्या होता है। आपको जो मार्केट में 2 बज जाते हैं ना, जब 2 बज जाते हैं, ठीक है, जैसे गुरुवार का दिन होगा, 2 बज चुके होंगे, और मार्केट क्या होगा, एक साइड पे होगा, इस जोन के एक साइड पे होगा मार्केट, या तो इधर कहीं पे होगा या फिर उधर कहीं पे होगा, ठीक है। तो जब इधर होता है तो हमको सामने वाला कॉल बाय करना होता है, ठीक है, दूसरी स्ट्राइक प्राइस का 100 पॉइंट का गैप होता है करीब, जो जोन बनता है उसमें 100 पॉइंट का ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये 100 पॉइंट की होती है। ये मैंने काफ़ी महीनों तक एनालिसिस किया है, उसके बाद बता रहा हूँ आपको, ऐसे ही कुछ भी हवा में नहीं बता रहा हूँ, सोच समझ के बता रहा हूँ, ठीक है। रिस्क है लेकिन रिवार्ड ज़बरदस्त होता है, 2 रुपये की चीज़ 10 रुपये की हो जाएगी, ठीक है, कुछ ही देर में। और आपको क्विक होना पड़ता है, तेज़ी से आपको काम करना पड़ता है, तब पैसा बनता है यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में। अगर आप ढीले पड़े ना, तो जैसे ही टाइम निकल जाएगा ना, आधे घंटे के अंदर में वो सब प्रीमियम जीरो हो जाएंगे, क्योंकि ठीक है, तो आपको वो दो की चीज़ जैसे 5 6 7 8 जो हुई फटाफट से निकल लेना है आपको, ठीक है, एग्जिट कर देनी है अपनी पोजीशंस। तो इसलिए ये है कि 10 लॉट के साथ करोगे तो फ़ायदा होगा, 10 लॉट, और 10 लॉट के साथ करने पे ये होगा कि 10 लॉट की चीज़ 2 रुपये के प्रीमियम अगर मिल रहा हो, 2 या 3 रुपये का प्रीमियम मिल रहा होगा उस टाइम पे आपको मार्केट में,
तो उस टाइम मिलता है अगर, तो 2 रुपये मल्टीप्लाइड बाई 75 आपको कुल मिला के कितने का पड़ा, 1500 रुपये का पड़ा। अब 1500 की चीज़ अगर मान लो 3.5 4 5 हज़ार भी हो जाती है, 4000 प्लस भी होगी, ठीक है, 4000 प्लस भी होगी तो बहुत है, एग्जिट कर लो फटाफट से, अपनी पोजीशन को काट लो, ठीक है। कई बार 4000 8000 की भी हो जाती है ये चीज़, ठीक है। ये सब होता है मार्केट में, बहुत सारी तरीके हैं, कोई एक ट्रिक नहीं है, पैसा बनाने के हज़ारों तरीके हैं यहाँ पे। मैं वही तरीके बताता हूँ यहाँ पे मेरे चैनल पे, जो लोगों को समझ आ सके आसानी से और जिससे उनका पैसा बन सके, ठीक है। तो दोस्तों ये हैं कुछ ऑप्शन बाइंग से जो है इस तरीके से पैसा बनता है। अब आप उस दिन मान लो, ठीक है, अभी अपन 24 दिसंबर की बात कर रहे हैं, गुरुवार की बात कर रहे हैं अपन, 24 दिसंबर गुरुवार की, ठीक है। तो ये आपके सामने चार्ट है उसका, है ना। तो अगर आपने पोजीशन, जैसे ये मार्केट तो ओपन हो गया 24 को, फिर ऊपर गया, ठीक है, ये देखो मार्केट ओपन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर नीचे, ऐसे कुछ कर रहा था। इस दिन दोस्तों आपको लॉस ही होता, ठीक है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं ये आपको, ठीक है। लॉस इसलिए होता दोस्तों क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है ये सब चीज़ें, कि आप कितने क्विक हो, फटाफट से प्रॉफिट लेना होता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जैसे मार्केट जो है ना, ये इतना ऊपर टिप तक चला गया ना, तो आपको ऐसे टाइम पे जो है ना 13,700 का जो भी है, या 750 का, 750 का जो है आपको फटाफट से पुट बाई करना था, ऐसे टॉप पे 750 का, या फिर 13,700 का पुट, थोड़ा दूर का होगा तो सस्ता हो गया होगा वो मार्केट में, 13,700 का पुट तो सस्ता होगा, 2 रुपये का होगा। अगर 2 रुपये की चीज़ 3 रुपये पे हो जाएगी ना, तो फटाफट से एग्जिट करना होगा उस दिन। ये चीज़ कॉम्प्लेक्स हो रही होगी मेरे को, एक्चुअली क्या है, आप लोग को कोई वेबिनार वेबिनार अरेंज करूँ तब कुछ फ़ायदा हो पाए, समझ आए बात, नहीं तो ये कोई एक वीडियो में समझाने वाली बात नहीं है। ये सबके लोग पैसे लेते हैं, हज़ारों 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपए लेते हैं ये सब चीज़ें सिखाने के, ठीक है। ये चीज़ें मेरे को इसलिए समझ आती है, मेरी मैथ्स बहुत अच्छी रही है, मैथ्स के अलावा मैंने बहुत लाइफ में पढ़ाई वढ़ाई बहुत की हुई है, ठीक है। ज़्यादा पढ़ा लिख गया हूँ, इसलिए मेरे को ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ आ जाती है। हर आदमी को इसलिए नहीं समझ आती होगी स्टॉक मार्केट की चीज़ें, क्योंकि जहाँ तक है जो भी इंजीनियर्स माइंड के लोग होंगे, जिन्होंने इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग की होगी, उनको चीज़ें आसानी से समझ आती होगी ये, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ आपको यहाँ से नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि ऑप्शन बाइंग में पैसा कैसे बनता है। कभी भी दोस्तों दूर के जो आउट ऑफ द मनी जो ऑप्शंस होते हैं वो तो मत खरीदा करिए, और अगर खरीदना है आपको तो इन द मनी पुट्स ही खरीद सकते हैं आप। इन द मनी जो पुट्स होते हैं वो भी तब खरीदने चाहिए जब आपको वो श्योरिटी होती है मार्केट में वन साइडेड चलने की, ठीक है। तभी आपको इन द मनी पुट्स को खरीदना चाहिए, नहीं तो नहीं खरीदना चाहिए। और इसके अलावा एट द मनी जो होते हैं, क्या होते हैं एट द मनी, ये एट द मनी वाले जो कॉल्स पुट्स आपको जब भी बाई करना होता है ना, ये कब बाई करोगे आप। तो ये जो है मेरे हिसाब से जो मुझे समझ पड़ा है वो ये है दोस्तों, कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए फिर उसके लिए। स्टॉक स्टॉक स्पेसिफिक हो गए ना अगर आप, तब आपको समझ आएगा कि कैसे, किस स्टॉक में, क्योंकि आपके पास स्टॉक्स में ना ऑप्शन होते हैं बहुत सारे। ऑप्शन क्यों होते हैं वहाँ पे, क्योंकि आप जो है एक अच्छे स्टॉक का एनालिसिस अगर करना जानते हो कि किसमें ब्रेकआउट आने वाला है, जब ब्रेकआउट आने वाला होता है ना, तो स्टॉक कितने परसेंट से मूव करता है ऑन एन एवरेज, 8-10% से मूव कर जाता है एक ही दिन में, जब भी ब्रेकआउट आता है तो जब ब्रेकआउट आता है और एक ही दिन में जब 8-10% मूव कर जाता है स्टॉक, तो ऐसे दिन पे जो है ना आपको एट द मनी जो होता है, क्या एट द मनी को बाई कर लिया आपने। अगर मान लो कोई स्टॉक, एक एग्जांपल देता हूँ, कि अगर आपने आईटीसी को, आईटीसी आपने स्टॉक के बारे में सुना होगा, आईटीसी को मान लो 200 रुपये पे जब था वो, और 200 रुपये पे आपने मंथली एक्सपायरी के लिए, या फिर 2 मंथली एक्सपायरी, 2-3 महीने आगे की एक्सपायरी के जो है आपने कॉल्स वॉल्स को बाई करके रखा होता, तो 200 पे बाई किया होता, तो वो 215 तक पहुंच गया था कि नहीं पहुंच गया था अभी, ठीक है। तो आप जो है 200 पे बाई करते ना, 200 का कॉल बाई करते, जब 200 पे चल रहा था तो 200 का कॉल आपने बाई किया, वो एट द मनी हो गया। अब वो 215 का हो गया, तो फिर वो क्या हो जाएगा, ये 200 वाला इन द मनी में कन्वर्ट हो नहीं हो जाएगा, इन द मनी बन जाएगा, ये इन द मनी बन जाएगा, एट द मनी क्या होगा, इन द मनी बन जाएगा। और इन द मनी हो जाने पे क्या होता है फ़ायदा, टाइम वैल्यू जो होती है ना वो घटना बंद हो जाती है या कम हो जाती है, ठीक है। फिर टाइम डिके जो होता है इफेक्ट नहीं होता है इन द मनी पे उतना ज़्यादा, तो आपको लॉस कम होगा, जो ऑटोमेटिकली मार्केट में टाइम के निकलने की वजह से होता है। यहाँ पे ऑप्शंस में प्रीमियम डिके नहीं होता है इन द मनी कॉल्स में, ठीक है। वो बिल्कुल जैसे फ्यूचर्स की तरह ही एक्ट करने लगते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि आपको इस दिन
तो आपको जो है, अगर आपको ब्रेकआउट की समझ अच्छी है आपके अंदर ना, तभी आप इन द मनी या एट द मनी के जो है कॉल्स को बाई करें, और स्टॉक स्पेसिफिकली बाई करें कि आज इस स्टॉक में ब्रेकआउट आने वाला है। ठीक है, क्या समझ पा रहे हैं आप बात को? कि अगर आपको क्लैरिटी है कि इस स्टॉक में ब्रेकआउट आने वाला है, तो उसका इन द मनी या एट द मनी कॉल को आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अभी इस वीडियो में बहुत कुछ हो गया, बहुत नॉलेज मैंने देने की कोशिश की। अगर जिन लोगों को समझ आया होगा मेरी बात, उनको आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि बहुत लोगों तक पहुंच सके ये नॉलेज जो है, और वो भी सीख सकें इन वीडियो से। तो चलिए दोस्तों, अभी वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहे हैं, उसके लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।